वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट पर आधारित मॉडल सेट और उसके जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है ना। 2 मार्क्स के जो होते हैं उसके डिस्कस करेंगे। 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईएससी और आईकॉम का, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारे जो सभ्यता होता है ना, सिविलाइजेशन किस पे निर्भर करता है। तो आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड, निर्भर करती है। यहाँ पे नॉट छूट गया है, ठीक है ना। आप लोग नॉट यहाँ पे लगा लीजिएगा। नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। आवर वांट्स यानी कि कहता है हमारी अनंत इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती है। सेल्फ इंडल्जेंसेस हमारे अनंत इच्छाओं पर, आसक्ति पर निर्भर नहीं करती है, बट बल्कि अपॉन रेस्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल, अपने आप यानी कि अपने सीमित इच्छाओं पर जो नियंत्रित रहता है उसी पर हमारा सिविलाइजेशन निर्भर करता है, ना कि असीमित इच्छाओं पर। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है व्हाट आर द ट्रेल्स एंड ट्रिब्यूलेशन इन आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम में कहता है कि आखिर ट्रेल्स और ट्रिब्यूलेशन इसका मतलब होता है क्या, कि मुसीबत और दुख, ये सब कठिनाइयाँ, इनका माने ये होता है कि आई हैव ए ड्रीम में क्या जिक्र किया गया है। ट्रेल्स और ट्रिब्यूलेशन के बारे में बताना चाह रहा है। तो देखिए इसका आंसर, द ट्रेल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑथर टॉक्स अबाउट, यानी कि ऑथर जो है ना, लेखक बात करना चाहते हैं, किसके बारे में बात करना चाहते हैं। द हार्डशिप एंड टॉर्मेंट्स पीपल had to suffer when they raise their voice against the injustice and discrimination। कहता कि जब कभी कोई व्यक्ति अपने अन्याय के खिलाफ और अपने भेदभाव के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उनके आवाज को क्या करता है, दाब दिया जाता है, ठीक है ना, कुचल दिया जाता है। तो इसी में इसके मुसीबतों को, खासकर नेग्रो लोगों की मुसीबतों को दिखाया गया है आई हैव ए ड्रीम के माध्यम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिड लैंग्वेज प्ले इन ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या लैंग्वेज ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है, एक रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। आंसर लिखना है यस, लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, ये जो हमारा जो लैंग्वेज हुआ ना, तो ये धीरे धीरे करके शुरुआत हुई। विदाउट इट, इसके बिना, विदाउट इट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसके बिना यानी कि लैंग्वेज के बिना हम कोई भी चीज़ कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नहीं दिखा पाते हैं, अपने दुख दर्द आदि चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो लैंग्वेज आए ना, तो ये एक दिन की बात नहीं हुआ, ये हजारों लाखों साल पहले जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक होते चला गया। इनमें बहुत सारे इन्वेंशंस हुआ, डिस्कवरीज हुआ, और धीरे धीरे आज के लिए क्या हो गया, ग्रेजुअली मेड, लैंग्वेज के माध्यम से बहुत सारी चीजें होने लगी, ठीक है ना। इसलिए हमारे जीवन में लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का देखिए, वाई हैड सूडानीज वुमेन ऑफिशियल स्टॉप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कहता है क्यों सूडानीज वुमेन, सूडान की जो महिलाएं हैं ना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल स्टॉप गोइंग टू, वहां जाना क्यों नहीं चाहते थे, क्यों नहीं चाहते थे वे लोग। तो सूडानीज वुमेन ऑफिशियल स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिकॉज, क्यों, क्योंकि दे वेयर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ऑन लाइफ्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसल्टेड। कहता है कि वे लोग जो है ना, अपनी मतलब अपने आप के लाइफ के बारे में नहीं बता सकते थे वो लोग, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था, उनको काफ़ी परेशानियाँ होती थी, इसीलिए वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फेबल। मनुष्य का पावर यानी मनुष्य की शक्ति कब कमजोर हो जाती है। फेबल का मतलब होता है वीक, ओके, कब कमजोर हो जाती है। तो इसका आंसर देखिए, मैन कैन नॉट रिटेन और ऐड टू हिज हैप्पीनेस। मनुष्य ना तो खुशियों को जोड़ सकता है और ना ही खुशियों को हटा सकता है, बट ही ऑलवेज aggravates his misfortunes, he continuously mourns and cries ओवर हिज ग्राइप। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य हमेशा जो है ना, अपनी ग्राइप पर, अपने दुख पर,
अपने मिसफॉर्चून पर, दुर्भाग्य पर क्या करता है, सोचते रहता है, ठीक है ना। और जब वेन मैन डिपेंड्स ऑन फॉर्चून, और जब कोई मनुष्य भाग पर निर्भर करना शुरू कर देता है, भाग्य भरोसे सारा चीज छोड़ देता है, तो वहीं से उनकी कमजोरी क्या होती है, उनकी पावर जो होता है ना, फेबल हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का कहने का है, इन व्हाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड। कहता है कि इन व्हाट वे, किस रास्ते में, किस पथ में ट्रेवलर्स को ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया जाएगा। तो ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड ऑफ दोज व्हाइट वाटरफॉल, ठीक है ना। उस झरने की बात कर रहा है, जो झरना कैसा है, व्हाइट वाटरफॉल है, विच कम्स आउट फ्रॉम द माउंटेन्स लवली हेड, जो कहाँ से आ रही है, माउंटेन्स के प्यारी सी चोटी, ऊंची चोटी से झरना आ रही है। वहीं पे लेखक कहते हैं दे विल बी ब्लेस्ड इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उसके लास्ट डिस्ट्रेस में जब वो पथिक थक जाएंगे, यात्रीगण थक जाएंगे, तब उस क्षेत्र में उस समय उसको काफी ब्लेस देंगे, आशीर्वाद देंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा आराम देंगे उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी के बारे में लेखक क्या सोचते हैं। द पोएट थिंक्स अबाउट द ब्यूटी दैट, लेखक सोचते हैं ब्यूटी के बारे में कि इट इज शॉर्ट लिव्ड, ब्यूटी जो है ना एक छोटे समय के लिए होता है, एंड विल डिसअपियर, और वह गायब हो जाएगी, वन डे और अदर, एक ना एक दिन ब्यूटी गायब हो जाएगी, सुंदरता गायब हो जाएगी, ठीक है ना। ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर, ब्यूटी सदा के लिए नहीं रह सकता, इफ यदि वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट, यदि हम प्रॉपर केयर भी करें ना, तो भी वो सदा के लिए नहीं रह सकता है। ब्यूटी वैनिसेस एंड ब्यूटी पासेस वन डे, एक ना एक दिन ब्यूटी को नष्ट होना पड़ता है और ब्यूटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या है, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या है। कहता है कि जब ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन, जब प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग करते हैं, उच्चारण जो करते हैं, वो भी ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, लॉन्ग वॉवेल्स में, लॉन्ग वॉवेल्स का जो उच्चारण करते हैं उनका जो एक सीरीज आया, जो कि चेंज किया गया, इज कॉल्ड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, उसको क्या कहा गया, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। द चेंजेस बिगेन इन अबाउट, ये जो चेंज हुआ ना, ये जो चेंज हुआ 1400 यानी कि 1400 ईस्वी में शुरू हो गया था। बाय द एंड ऑफ द मिडिल पीरियड, मिडिल पीरियड के अंत तक जो है ना, दे वेयर फुल्ली स्टेब्लिश्ड, ये काफी स्थापित हो चुकी थी, काफी प्रोग्रेस हो चुका था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु वेयर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स किसको कहा जाता है, किसको कौन कौन यूनिवर्सिटी की विट्स के नाम से जाना जाता था। तो जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पिले, ये लोग जो थे ना, वेयर ग्रेजुएट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये राइटर थे, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। वेयर है, जबकि रॉबर्ट ग्रीनी, क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस नेस वेयर स्टूडेंट्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन्हीं सबको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, ग्रेजुएट्स को क्या कहा गया, यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट वेयर मेजर कंसर्न ऑफ द अर्ली इंडियन पोएट्स इन इंग्लिश। मेजर कंसर्न क्या था, अब वो भी अर्ली इंडियन पोएट्स अंग्रेजी में। So the Indian poets were not properly anglicized with the English language, which made it difficult for them to express themselves properly. तो शुरुआती दौर में जो थे ना, तो इंडियन के जितने भी पोएट्स होते थे ना, तो उनको अंग्रेजी भाषा समझने में, बोलने में काफ़ी परेशानियां होती थी, उचित तरीके से नहीं बोल सकते थे, ठीक है ना, नहीं बोल सकते थे। इसी कारण जो है ना, थोड़ा सा ये मेजर कंसर्न था ऑफ अर्ली अर्ली इंडियन पोएट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक है आपका अब आर्ट्स वाले का क्वेश्चन देखिए, मॉडल सेट पे आधारित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन। तो वही क्वेश्चन देखिए, सी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आईसी और आईकॉम का पेज नंबर 1 पे ही दिया गया है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन का ऊपर वाला भाग देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का था व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ लोगों को क्या संबोधित करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। सबसे पहले ये जो अपने पास्ट कल्चर जो है उसके प्रति काफ़ी वफादार है, लॉयल्टी दिखाते हैं। ये प्लेजेस हिमसेल्फ, तो ये लोगों को वचन भी देते हैं, खुद से वचन भी लेते हैं कि सर्विस, जितने भी सर्विस करेंगे टोटलिटी टू आवर कंट्रीज कल्चर, जितने भी काम करेंगे वो हमारे देश की संस्कृति पर ही निर्भर करेगा, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना।
और उसको प्रोग्रेस के रूप में देखा जाएगा। ही प्लेज्ड हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। यहाँ तक कि उन्होंने क्या कहा है कि रिलीजन और लैंग्वेज को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, इसकी हम देख रेख करेंगे। काफ़ी मतलब ये लोगों को वचन भी देते हैं कि कोई भी धर्म का कोई किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ही प्लेजेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर, और बोले कि हम जितना भी काम करेंगे वो जन कल्याण के लिए काम करेंगे, और वो खासकर कहाँ करेंगे, पीपुल ऑफ द आवर कंट्री, हमारे देश के जनता के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करता है हाउ डिड अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका। तो चेंज हिज अपीयरेंस, अपनी जो उपस्थिति थी ना कंपनी नानू काका ने कैसे कैसे अंडर सेक्रेटरी को किस रूप में वेशभूषा में डाला था। इन द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ सनफ द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस बाय पुटिंग ऑन जोधपुर कोट। सबसे पहले नानू काका ने क्या किया, उनको जोधपुर कोट पहनाया ऑन हिज बॉडी एंड ऑरेंज टर्बन ओवर हिज हेड, और उसके माथे में कौन सा टर्बन टाइप बना गया, उसका पगड़ी बना गया ऑरेंज टर्बन। ठीक है ना, तो उसका काफी लुक अलग हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि व्हाट आर ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट। तो इनका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ISC रकम को क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उसका आंसर वही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट चलते हैं 5 में। हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। कहते हैं समर सीजन और ऑटम सीजन, ठीक है ना, ऑटम सीजन और समर सीजन ये रिलेटेड है स्प्रिंग सीजन से। कैसे, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग सीजन। क्यों, स्प्रिंग कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर, यानी कि स्प्रिंग जो आते हैं ना तो वो समर के अराइवल उसके पहले आ जाते हैं। एंड ऑटम स्टार्ट्स विद, और ऑटम जो स्टार्ट होते हैं ना वो डिपार्चर ऑफ समर सीजन, इसीलिए ऑटम सीजन एंड समर सीजन स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is Macavity termed a criminal? आखिर मैकेबिटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट मैकेबिटी इज टर्म्ड एज ए क्रिमिनल बिकॉज क्यों, इट डिफाइज द लॉ। सबसे पहले वो क्या करते हैं, लॉ को तोड़ते हैं, एंगेज इन एक्टिविटीज ऑफ क्रिमिनल नेचर, और जो है ना वो जो है ना उसका स्वभाव जो होता है ना वो क्रिमिनल टाइप का होता है, क्रिमिनल नेचर का होता है। कैसे, ही इज ए नोटेरियस क्रिमिनल, वो काफी कुख्यात क्रिमिनल्स है। क्यों, क्योंकि हु कमिट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम, वो सारे क्राइम्स तो कर लेते हैं, बट एट द सेम टाइम जब हम उसको खोजने जाते हैं तो क्या मजा है कि वो आपको क्राइम ऑफ सिन पे भेटा जाए। ठीक है ना, वो नहीं मिलता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सातिर क्रिमिनल कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाई डिड स्पीकर कंसीडर द स्नेक ए किंग इन एक्सेल। ठीक है ना, किंग राजा, वो भी किसका, एक्सेल यानी कि पूरे ब्रह्मांड विश्व का। ठीक है, धरती का, धरती पर का। तो लेखक कहना चाहता है द स्पीकर कंसीडर्ड इट ए किंग इन एक्सेल बिकॉज इट वाज पीसफुल एंड हैड डन नथिंग रॉन्ग विथ हिम। सबसे पहले वो काफी पीसफुल थे, शांति पूर्वक थे। ठीक है ना, शांत ढंग से आए, पानी पिए और चले गए, वो किसी भी प्रकार के नथिंग रॉन्ग, कोई भी गलत काम नहीं किया उसके साथ। इट वाज हिज गेस्ट, और खासकर वो गेस्ट के रूप में लेखक मानते हैं उनको। ठीक है ना, एज वेल इट्स लुक वाज लाइक ए किंग, इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा था, उसका लुक जो था ना एक किंग की तरह था, और वो किंग कहाँ गया था, एक्सेल इस विश्व का। इट डिड नॉट मिसयूज इट्स पावर, जबकि इस पृथ्वी का राजा रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने पावर को कभी भी मिसयूज नहीं किया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाई इज लैटिन नो लॉन्गर इन पॉपुलर यूज। कहता है कि लैटिन जो है ना पॉपुलर यूज में नो लॉन्गर, ज्यादा दिनों तक इसका यूज नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो सका, लैटिन इसेंशियली डाइड आउट, लैटिन जो है ना डाइड आउट हो चुका था विद द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, विघटन हुआ, तो उसी के साथ साथ लैटिन का भी क्या हो गया, धीरे धीरे घटने लगा उसकी महत्ता। बट इन रियलिटी वास्तव में इट ट्रांसफर फर्स्ट इनटू ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट्स कॉल्ड वर्गल लैटिन। तो ये थोड़ा सा ट्रांसफर किया जिसको वर्गल लैटिन कहा गया, एंड देन ग्रेजुअली इनटू फ्रेंच, और धीरे धीरे ये फ्रेंच में बदलते चला गया, स्पेनिश में बदलने चला गया, इटालियन में बदलते चला गया, etc। और 10 क्लासिकल लैटिन फेल आउट ऑफ यूज, और धीरे धीरे जो है ना लैटिन की मात्रा घटते चला गया, और ये लास्ट था अंततः इसका यूज जो है ना काफी कम होने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। कहता है कि ऐसे 4 देशों के नाम बताइए जहाँ पे अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है, यानी कि यूज किया जाता है। तो इंडिया हुआ, सिंगापुर हुआ, मलेशिया हुआ, नाइजीरिया हुआ, बोट्सवाना हुआ, और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ की आर कंट्रीज
वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज, जिसको कि सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोreover, इतना ही नहीं, इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इनके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं एशिया और अफ्रीका में जो कि अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, नेम टू अफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्प्लिट ऑफ इंग्लिश। तो कहता है कि नेम टू अफेक्ट्स, टू अफेक्ट्स बताइए, इफेक्ट्स बताइए कि वर्ल्ड वाइड स्प्लिट यानी कि काफी, यानी कि पूरा विश्व में अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी का विस्तार हो गया है। तो कैसे, तो मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, टू इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्प्लिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज। दो तरह का बता सकते हैं। पहला, इट लेट्स पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सबसे पहले अंग्रेजी जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना कम्युनिकेट का एक साधन बना दिया, एक ऐसी लैंग्वेज बना दिया जो कि एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, इंग्लिश कॉमन विच लीड्स टू द लॉस ऑफ मिनोरिटी लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी जो है ना आकर के कॉमन बन गया, ये कॉमन ऐसी ऐसी भाषा बन गया कि हर एक लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और टू द लॉस ऑफ मिनोरिटी लैंग्वेज, और काफ़ी मतलब बहुत सारे लैंग्वेज थे उसको वो क्या कहते हैं लॉस करवा दिए, और इनकी महत्ता धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। तो आज जो है ना अंग्रेजी जो है ना पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक्स।